खमांगणी। मैं गिरिराज सिंह लोटवाड़ा, अध्यक्ष राजपूत सभा। राजपूत सभा समाज की एक बहुत ही पुरानी संस्था है और 1939 में राजपूत सभा का उदय सरदार सभा के मर्जर के बाद शुरू हुआ और तभी से ये संस्था राजपूत समाज के उत्थान में लगी हुई है। राजपूत समाज की जितनी कुरीतियाँ या राजपूत समाज में जो कमजोरियाँ आई उनको समय समय पर दूर करने का प्रयास इस संस्था करती रही। राजपूत सभा ने जो शुरू से आज तक जितने हमारे संस्था के प्रधान रहे उन्होंने अपने अपने लेवल पर बहुत प्रयास किए, क्योंकि ये एक पुरानी संस्था होने के कारण अलग अलग ट्रांजिशन फेज से हम लोग गुजरे और जो सत्ता का हस्तांतरण काल हुआ जिस वक्त, तब से जो सत्ता के हस्तांतरण के बाद जो राजपूत समाज के ऊपर जिस प्रकार के कुठाराघात हुए, जिस प्रकार के राजपूत समाज के ऊपर दबाव आए, राजपूत समाज की उपेक्षा जिस प्रकार हुई, उन सब को लेकर के ये जो संस्था है वो प्रयासरत रही। अनेक सरकारें आईं, अनेक सरकारें गईं, लेकिन राजपूत सभा ने निरंतर अपने प्रगति के पथ पर आगे चलते रहे। और सबसे बड़ा जो हमारा मुख्य उद्देश्य था कि कोई भी समाज हो, मैं किसी राजपूत समाज की ही नहीं अन्य भी समाज की बात करता हूँ, कि उस समाज में जब तक शिक्षा के ऊपर हम जोर नहीं देंगे वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। सिमिलरली हम राठौड़ों की बात करें तो राठौड़ों में भी जो राठौड़ वंश जो था वो ज़्यादातर कन्नौज से चल के आए और कन्नौज से अपनी अपनी सेनाओं को लेकर के और वो यहाँ राजस्थान के मरु प्रदेश में आए और उन्होंने मर्दर प्रेस की स्थापना की। राव सिंगाजी जो हुए वो राठौड़ों के प्रथम पुरुष हुए जिसको कहना चाहिए, और उनके वंशज जो है वो नागणेचा माता उनको राव द्वड़ जी लेके आए और नागणेचा माता ने उनको आशीर्वाद दिया और उससे वो आगे बढ़े और फिर मेड़ता और अन्य स्थान पर होती रही। तो कहने का मेरा अभिप्राय है, चाहे वो चौहान वंश हो, चाहे राठौड़ वंश हो, चाहे सिसोदिया वंश हो, हमारी कुल देवी जो है वो हमारी माँ की तरह, क्योंकि कोई भी माँ अपने पुत्र को तकलीफ में नहीं देखना चाहती, तो हम उसी भाव से हमारी कुल देवी की पूजा करते हैं और उसी भाव से वो कुल देवी हमें आशीर्वाद देके हमें प्रोटेक्ट करती है। चाहे जिस जगह पर हमारे ऊपर कोई भी आक्रांता हो या कोई मुसीबत हो या कोई नेचुरल कैलामिटी हो, उस पर भी कुल देवी हमारी रक्षा करती है। इसीलिए हम कुल देवी की उपासना करते हैं और आने वाली पीढ़ियों से भी हम ये कहते हैं, जो हमारे नए बच्चे आ रहे हैं, चाहे वो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ते हैं या किसी भी माध्यम के स्कूल में पढ़ते हैं, तो वहाँ उनको इतिहास से थोड़ा गौण रखा जाता है या इतिहास को नहीं जान पाते हैं आज की वर्तमान परिस्थिति में। लेकिन मैं उनसे ये आह्वान करूंगा कि उनको अपने पारिवारिक कुल के बारे में, अपनी कुल देवी के बारे में, अपनी कुल देवताओं के बारे में अपना ज्ञान अर्जित करना चाहिए और हम अपनी कुल देवियों की उपासना करते रहें, अपनी कुल देवियों का आशीर्वाद लेते रहें। और ये हमारा धर्म है कि हम 36 कौम को साथ लेके चलें। इसी से हम श्रेष्ठ भारत और सुदृढ़ भारत की बात कर सकेंगे। पूजा का जो समय होता है वो हमारे यहाँ नवरात्रे होते हैं। 2 प्रकार के नवरात्रे हैं, एक शीतकालीन नवरात्रा और एक ग्रीष्मकालीन नवरात्रा। तो जो ग्रीष्मकालीन नवरात्रा होता है इसको हम गुप्त नवरात्रा भी कहते हैं। इसके अंदर उस पूजा को हम विशेष रूप से बाहर नहीं करते हैं, लेकिन जो शीतकालीन नवरात्रा है वो निश्चित रूप से सभी लोग करते हैं, सारे लोग करने लगे हैं। तो उसमें हम हमारी कुल देवी को विशेष अर्पण करके, यानी अपने आप को उनके प्रति अर्पण करके 9 दिन तक हम एक समय भोजन करते हैं और उनको प्रसाद चढ़ाते हैं, उनकी दीपक चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं और इस प्रकार उनकी आराधना करते हैं। और कई जगह जो पुराने समय में बलियां भी चढ़ती थी, जिसमें बलि दी जाती थी, और कई देवियां हैं हमारी जिनको मदिरा का भी पान दिया जाता था, लेकिन वो सारी चीज़ें लगभग प्राय समाप्त से हो चुकी हैं समय के साथ में, और अपने अपने भाव से सब लोग पूजा करते हैं। देखिए, हमारी एक परंपरा रही है कि जब भी घर में कोई बालक नया पैदा होता है तो उसका जड़ूला उतारा जाता है, और वो जड़ूला नॉर्मली जो हर परिवार में ये प्रयास होता है कि हम हमारी कुल देवी के स्थान पे जाकर के और वो जड़ूला उतारें। वो भी एक उसके प्रति श्रद्धा है, उस माँ के प्रति एक भाव है, और वो वहीं से बालक जब गर्भावस्था से बाहर आता है वहीं से उसको ये भास होने लगता है कि हमारी कुल देवी हमारे जीवन में कितनी इम्पोर्टेंट है। नेटस्कोप OTT चैनल, OTT जो प्लेटफॉर्म है, जो राजस्थान में जिस तरह से लॉन्च कर रहे हैं इस मीडिया को,
मैं खास तौर से राजपूत सभा की समस्त कार्यकारिणी और हमारे समस्त सभी जितने मेंबर्स हैं उनकी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। महेंद्र सिंह जी राठौड़ जिस तरह से जो नेटस्कोप एंटरटेनमेंट चैनल शुरू कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो वेब सीरीज़ होंगी, आपके जो सीरियल्स होंगे, आपकी जो कवरेज होगी या जो आपके प्रोग्राम्स होंगे, वो इस प्रकार के आप अच्छे प्रोग्राम देंगे कि जिसको पूरा समाज उसके प्रति आकर्षित होगा और वो एक ज्ञानवर्धन का एक भंडार होगा, जिससे कि हमारा ज्ञानवर्धन हो सके, आने वाली पीढ़ियों का ज्ञानवर्धन हो सके। मैं इसी के साथ आपको साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि आपका OTT चैनल जो है वो आगे बढ़े और समाज का ज्ञानवर्धन करे। बहुत बहुत धन्यवाद।